हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलिए या फिर चैप्टर बोलिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथ्स समझ में आया है देन ओनली यू कैन अप्लाई और यू कैन एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। और फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिर इक्वेशंस हैं उसको समझने के लिए भी ऑब्वियसली हमें मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट दिस सेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगारिथम फंक्शंस, ग्राफ्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अलावा भी दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट सीरीज है हम लोग का। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जैसे कि हम बात करें, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। ठीक है, एंड वन राइट एंगल इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसी तरह हम बात करेंगे, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में मान लेते हैं एक सर्कल है, एक रेडियस है। ठीक है, दिस इज द रेडियस। अगर मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे जो कि रेडियस में लाई कर रहा है, अगर इस लाइन को हम रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये लाइन अभी यहां बन गया। ठीक है, तो दिस लेंथ, द आर्क लेंथ एल इज given by r into theta, where r is the radius, theta is the angle moved or angle made by this line. अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखा है थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाय आर। इसका यूनिट है रेडियन, थीटा का जो यूनिट है दैट इज इन रेडियन, और आर ए डी भी आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, देन वन राइट एंगल इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन। इसी तरह वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। स्ट्रेट एंगल मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल बनेगा दैट इज द पाई रेडियन। इसी तरह हम बात करेंगे, वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कंप्लीट एंगल का मतलब है दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल। ओके, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आगे खत्म होना है। ये वन कंप्लीट एंगल हो गया, दिस इज गेन बाय 2 पाई रेडियन। तो यहाँ भी कुछ कन्वर्जन है, आप देख सकते हैं दिस कन्वर्जन इनसाइड द बॉक्स। 2 पाई रेडियन इज गेन बाय 360 डिग्री, पाई रेडियन इज गेन बाय 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। और 1 रेडियन हम लिख सकते हैं, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर, दैट इज 22/7 या फिर 3.14। तो वैल्यू कुछ निकल के आएगा 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री होता है। चाहे तो आप इसे याद कर लो। ठीक है, अगर याद नहीं भी करना है तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज 180 डिग्री कितना होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, या फिर 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, अब रेडियन बोल लिखो या फिर आर ए डी भी लिखो, दोनों सेम सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देख लो। सपोज द फर्स्ट एग्जांपल इज वी वांट टू कन्वर्ट 75 डिग्री टू रेडियन। अगर हम 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वी नो हाउ टू कन्वर्ट इट। ओके, 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन। दैट्स ऑल। अगला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, दिस इज एग्जांपल एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस देखो क्या है, सोल्यूशन में चेक कीजिए व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। ठीक है, सेकेंड्स को करेंगे मिनट में, फिर मिनट को करेंगे डिग्री में, और लास्ट में टोटल जो वैल्यू डिग्री में आएगा उससे कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30 सेकेंड्स। तो जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हियर इट इज मेंशन दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके,
तो बताओ 30 सेकेंड कितना हो जाएगा। देखो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स के बराबर आएगा। ओके, तो 30 सेकेंड कितना आएगा, 30 सेकेंड विल बी इक्वल टू 30/60 मिनट। तो 30/60 मतलब 1/2 मिनट। तो ये 30/30 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाफ मिनट। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ पे है 37, यहाँ है 1/2, तो इसे प्लस करेंगे या फिर इसे ऐड करेंगे, दैट इज 37 प्लस 1/2, ये टोटल आएगा मिनट में। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 75/2 मिनट्स। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 75/2 मिनट्स इनटू डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। देखो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। ओके, तो आपको अब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 1 मिनट कितना होगा, 1/60 डिग्री। यस, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो 75/2 मिनट्स कितना होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू 75/2 इंटू 1/60 डिग्री। ओके, तो यहां से कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो ये निकल के आएगा कुछ 5/8 डिग्री। ठीक है, तो 5 प्लस 5/8 डिग्री आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसको फ्रैक्शन के टर्म से लिख सकते हो, 5 होल 5/8। ओके, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 45/8 डिग्री। और इस 45/8 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है इन रेडियन, एंड वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। अगर 1 डिग्री π/180 रेडियन है तो दिस मच डिग्री विल बी इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। सिंपल करना है, दैट इज 45/8 इंटू π/180, दिस मच। यह आ जाएगा आपका रेडियन में। सो दिस इज द वैल्यू, दैट इज π/32 रेडियन इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की बात कर रहे हैं तो इट इज वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है, और ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है। इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे बोला जाता है बेस, और यहाँ पे बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, P is the perpendicular, H is the hypotenuse and P is the base। तो यहाँ पे कुछ रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो इसके रेशियोज ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए। द रेशियोज साइन थीटा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देन कोसेकेंट थीटा या फिर कॉस थीटा क्या होगा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप किसी तीन वैल्यूज को या तीन वैल्यूज को आप याद रखो, बाकी तीन वैल्यूज जो है उसके रेसिप्रोकल है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा क्या आएगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अंडरस्टूड। ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, ध्यान से देखना। मान लो ये मैंने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे बोलेंगे दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना है 90, कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री। ये कितना होगा, दिस इज अगेन 180 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज 270 डिग्री। मतलब यहां से लेके यहां तक 90, यहां से लेके यहां तक 180, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 270। इसी तरह यहां से लेके पूरा यहां तक क्लोज्ड, ये हो जाएगा 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज 0 डिग्री और 360 डिग्री भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन जितने भी हैं, सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक के फंक्शंस या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव। इसी तरह हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड secant आर पॉजिटिव एंड अदर देन दिस टू रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मूविंग टू सम इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। कुछ इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, मालूम नहीं बल्कि याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी तो आप वैसे डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये फॉर क्विक सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ये आपको याद होने चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिया है ओनली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मैंने यहाँ पे 3 एंगल्स क्यों लिए हैं या फिर 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्यों लिए हैं, बिकॉज बाकी के जो 3 हैं आप इसके रेसिप्रोकल के तौर पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कॉसेक थीटा नहीं लिखा है, यू नो दैट कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड सेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। अब साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये कुछ एंगल्स हैं, मुझे लगता है मैं इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए, आप बस इस टेबल को देख लो। ठीक है, और टेबल को देखो, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो। अगर याद नहीं हो रहा है तो कम से कम कोशिश करना कि जीरो से लेके 90 तक तो याद होना ही चाहिए, कम से कम दिस द मिनिमम। 0 से लेकर 90 तो याद होना चाहिए, बाकी आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पूरा का पूरा याद है तो इट्स वेल एंड गुड। चलो नेक्स्ट मूविंग टू व्हेन थीटा इज पॉजिटिव और व्हेन थीटा इज नेगेटिव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा, अगर थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। इफ थीटा इज पॉजिटिव अगेन cos थीटा विल बी अगेन पॉजिटिव। इफ थीटा इज पॉजिटिव इन केस ऑफ tan थीटा, अगेन tan थीटा क्या होगा, सेम tan थीटा ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगर थीटा नेगेटिव हुआ तो जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा। ओके, एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। इससे एक चीज आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ कॉस में या फिर सेकेंड, इसका रेसिप्रोकल है ना, सेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, हम कॉस सेकेंड थीटा कैसे लिखते हैं, सेकेंड थीटा कैन बी रिटन एज सेक ऑफ थीटा जिसे बोलते हैं इक्वल्स टू 1/cos ऑफ थीटा, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा दोनों के केस में अगर थीटा नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी और बाकी मतलब और 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट इज साइन थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, इसके एंगल अगर नेगेटिव हैं तो वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ एंगल इज थीटा प्लस n इंटू 90, ओके, देन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज चेंजेस where n is the odd number, where n starts from 1 3 5 7 so on up to। ओके, क्या मतलब है इसका, अभी ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन ऑफ n इंटू 90,
n इंटू 90 है, प्लस और माइनस थीटा है। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसे है, जैसे ऐसे वैल्यूज है, जैसे मान लो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। एन मान लो 1 है, एन क्या है, 1 है, ठीक है। एन अगर 1 होगा तो क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 इंटू 1 दैट इज 90 प्लस और माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि अगर एन आपका ऑड नंबर है तो एन तो यहाँ ऑड नंबर था, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस पे, कॉस चेंज हो जाएगा साइन पे, टैन चेंज हो जाएगा कॉट पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं, देखो अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आया, तो साइन चेंज हो जाएगा किस पे, साइन विल चेंज टू कॉस। ओके, नेक्स्ट आपको क्या देखना है, 90 प्लस, ध्यान से देखो 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब क्या है, इधर देखो ध्यान से, 90 प्लस, प्लस मतलब हम जा रहे हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 90 प्लस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 का प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, क्या मतलब है इसका, अगर 90 प्लस है तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, हाँ साइन पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर शुड बी प्लस ऑफ कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी तरह कॉस के केस में देखेंगे, इसी तरह हम टैन के केस में देखेंगे। दीज आर वेरी इजी टर्म्स, आई होप दैट आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर भी आप एक बार इस डायग्राम, सॉरी इस फॉर्मूलेस को आप एक बार देख लीजिए। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स कराता हूँ, बाकी आप लोग खुद खुद से देख सकते हो, ठीक है। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, अब 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 90। यस, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है साइन ऑफ एन 90 प्लस माइनस थीटा, तो एन क्या हो गया, ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो यहाँ पे कॉस में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, आपको ये देखना है। तो कैसे पता चलेगा, 270 प्लस, 270 प्लस का मतलब क्या है, अब अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में आपने देखा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। देखो बार बार हम इसको देखेंगे नहीं, बस इसका पिक्चर जो या फिर इमेज जो है हमें दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। जब हम बात करें 270 प्लस के बारे में, तो वी आर गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 270 प्लस मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होना चाहिए कॉस एंड सेकेंड आर पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। तो वापस में क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, दैट इज साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, यही है ना। ओके, तो 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नहीं, साइन पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेकेंड आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अंडरस्टूड। इसी तरह 450 आप कर सकते हो, 450 कैसे करेंगे, दैट इज 5 इंटू 90, तो 5 भी एक ऑड नंबर है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो 450 मतलब दैट इज गोइंग टू बी, यस 450 मतलब ये आ जाएगा आपका 360 प्लस 360, 450 है ना ये 450, और ये है 360 जीरो, तो 15 दैट इज 990। ओके, 360 प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली साइन जो है ये पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा आंसर कॉस थीटा, फंक्शन तो चेंज होगा ही और ये आएगा प्लस में, ठीक है। इसी तरह बाकी फंक्शंस भी आप चेक कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। मैं एक रैंडमली सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि मान लो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे tan ऑफ 270 प्लस थीटा, तो 270 मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। हम बात करें मल्टीपल ऑफ 90 एंड दैट टू इट शुड बी ऑड नंबर, तो 270 जो है ये मल्टीपल ऑफ 90 है, और यहाँ पे n का वैल्यू जो है ये ऑड है, दैट इज 90 इंटू 3 270। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द फंक्शन इज गोइंग टू चेंज, तो फंक्शन चेंज होगा तो tan बनेगा कॉट। अब यहाँ पे लेकिन 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव।
इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मान लेते हैं अगर मल्टीपल ऑफ 90 में अगर हम बात करें, अगर n आपका इवन नंबर हुआ, जैसे n अगर आपका ऑड नंबर है, यहाँ पे n अगर ऑड नंबर है तो ये तो समझ में आता है कि फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर n इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लो साइन 180 प्लस थीटा, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 90। यस, 90 का ये मल्टीपल है, 90 2 इंटू 90 दैट इज 180। लेकिन 2 इज ए इवन नंबर, ओके, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन बस हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, दैट इज 180 प्लस थीटा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन। मैं और एक रैंडमली वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा। अब 180 इज ए मल्टीपल ऑफ 90 बट इट इज एन इवन नंबर। 180 जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 90, 2 इंटू 90 आया ना, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर ये 2 इवन नंबर है तो मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 90 तो होना चाहिए, लेकिन साथ में ये होना चाहिए ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो ही फंक्शन चेंज होगा, अगर इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर ये कॉट है तो आंसर कॉट में ही आएगा, लेकिन 180 माइनस मतलब दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए ये आया माइनस कॉट थीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला भी मैंने बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हो। व्हेन n इज ऑड नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैंने 180 लिख दिया है, आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ 90 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे मैंने लिखा है n इज ऑड नंबर, ठीक है। n यहाँ पे ऑड नंबर मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 180 लिखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 90 कर सकते हो और n को इवन कर सकते हो, रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। tan ऑफ a प्लस बी दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूलेज को जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि फॉर्मूलेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। tan ऑफ a माइनस b देख लीजिए, ठीक है, दैट इज tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी तरह हम बात करेंगे साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस b, या फिर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इस तरह बात करते हैं, साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, एंड cos 3 कैन बी रिटन एज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड tan 3 कैन बी रिटन एज 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये जितने भी फॉर्मूलेज हम बता रहे हैं सबके डेरिवेशन हैं, सबके प्रूफ हैं, बट आप एग्जाम में इसको अगर आप क्या बोलते हैं, अगर ये सब डिराइव करने बैठ जाओगे, देखो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, और फिजिक्स में इसके इस फॉर्मूलेज के वैल्यूज हमको मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो। बट मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। अगर याद नहीं करना चाहते हो तो आप इसे डिराइव कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूलेज बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपको याद होने चाहिए ये। साइन ए माइनस बी बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओके। सिमिलरली साइन सी प्लस साइन डी, ये भी एक अलग सा पैटर्न है, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी आप याद कर सकते हैं। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। इस फॉर्मूलेस को जो भी टेबल्स के अंदर है, प्लीज 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 आई रिकमेंड यू दैट प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूलेज, ओके, और आप इसको डिराइव करने की कोशिश करिए, और उसके बाद आपको इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये और एक पैटर्न है फॉर्मूलेस के, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 2 sin a इंटू कॉस बी। इसी तरह दिस फॉर्मूलेस ऑल द फॉर्मूलेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूलेज एंड ट्राई टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूलेज। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड दैट आप इसको पहले डिराइव कीजिए। डिराइव करने में क्या है आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। याद करने में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कैलकुलस। दिस इज अनदर टॉपिक इन दिस बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो कैलकुलस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? सपोज डेल वाई बाई डेल एक्स यहाँ पे लिखा है, दिस इज ए स्मॉल चेंज इन द रेशियो ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज द रेशियो ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, स्मॉल चेंज इन द रेशियो when del x approaches to 0। इसका मतलब है when del x is approaches to 0। डेल्टा x ये जो है अगर ये 0 की तरफ बढ़ेगा तो हम इसका लिमिट लेते हैं, इसको लेते हैं लिमिट, ठीक है। दिस इज नोन एज लिमिट। लिमिट डेल्टा x approaches to 0, देन del y बाई del x जो रेशियो था आपका, इट विल बिकम dy बाय dx। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसे? इंस्टेंटेनियस रेट। देखो जब हम बोलते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स मीन्स इट इज ए चेंज, एक सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। जब हम लिमिट लगा देते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वेरी द वैल्यू इज वेरी, इसमें जो चेंज होगा द चेंज इज वेरी लेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्या बोलेंगे इसे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर थ्योरम्स क्या क्या है बात कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, इफ सी इज कांस्टेंट। क्या है? सी अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डी बाय डी एक्स, ठीक है। एक सी कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ y इक्वल्स टू सी वी, ठीक है, y इक्वल्स टू सी वी, जहां पे y भी एक वेरिएबल है और v भी एक वेरिएबल है, ठीक है। v भी एक वेरिएबल है लेकिन c एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? दैट इज dy बाई dx करेंगे और y के टर्म y में हम क्या लिखेंगे? दैट इज d बाई dx ऑफ c इंटू वी। ओके, तो c तो कांस्टेंट है तो c आ जाएगा बाहर। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे? हम करेंगे dv बाय dx, मतलब v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x। v क्या होना चाहिए? इट इज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी डिफरेंशिएट। ओके, नेक्स्ट, if y equals to x to the power n, yes, y equals to x to the power 1 है and अगर आपको dy by dx करना है then the value is going to be how much? n into x to the power n minus 1, where n is a real number. okay, for example अगर मैं बोलूं आपको y equals to x to the power 2, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे dy by dx equals to, पहले क्या लिखेंगे? ये 2 को लिखेंगे यहाँ पे into x to the power 2 minus 1, okay, that is going to be 2x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी करेंगे, इसको भी अलग से करेंगे और इसको भी अलग से करेंगे, ठीक है। वेयर u v एंड w आर द फंक्शंस ऑफ x, मतलब u जो है एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है, मतलब u इक्वल्स टू मान लेते हैं 3x हो सकता है, v इक्वल्स टू 5x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या फिर w इक्वल्स टू 5x प्लस 2, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इज ए फंक्शन ऑफ x, u हो या v हो या फिर w हो, दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ x, देन ओनली वी कैन डिफरेंशिएट। यस, चलिए नेक्स्ट कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट रूल इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब मान लो अगर 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज y इक्वल्स टू u इंटू वी, तो u भी एक वेरिएबल है, v भी एक वेरिएबल है, ठीक है,
और दोनों का प्रोडक्ट लेना है, हम क्या लेना है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x है। तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा u इंटू, पहले u को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे v को, प्लस फिर v को कांस्टेंट मानेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, मैंने बताया अभी। ओके, so please remember these formulas or the rules how to differentiate when two variables or the product of two variables are given. Okay, next is the division rule. अगर मान लो दो वेरिएबल्स ऐसे कुछ डिवाइड होके हैं, डिवीजन में है, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, दैट इज u बाय v, वेयर u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो हम क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पहले u को हम कांस्टेंट मानेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी विल पुट ए माइनस साइन हियर, देन v को कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद होल डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे v है, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ओके, इफ यू फॉलो दिस देन इट कुड बी इजीली, यू कैन इजीली सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री गिवन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री है, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज y इक्वल्स टू, अगर x टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गिवन बाय n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे n क्या है, n इज माइनस थ्री, यस n इज माइनस थ्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस थ्री इंटू एक्स टू द पावर n क्या है, माइनस थ्री माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो यही है आंसर। इसी तरह हम कर सकते हैं इफ y इक्वल्स टू सिक्स इंटू एक्स टू द पावर फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यस, तो मान लो अगर डिफरेंशिएट करना है, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सिक्स तो कांस्टेंट है, ओके, एक्स टू द पावर फाइव को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स टू द पावर फाइव को क्या लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज फाइव इंटू एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन, दैट इज फाइव इंटू एक्स टू द पावर फोर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सिक्स के साथ, क्योंकि सिक्स तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे सिक्स को हमने बाहर रखा था, तो सिक्स को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव, दैट इज थर्टी इंटू एक्स टू द पावर फोर, तो वही तो लिखा है मैंने। देन यहां भी क्या करेंगे, थ्री को इधर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, दैट इज थ्री फोर ट्वेल्व इंटू एक्स टू द पावर ट्वेल्व, बिकॉज थ्री माइनस वन इज टू, माइनस थ्री टू सिक्स इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, टू को टू ही रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, माइनस और कांस्टेंट, सेवन इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। या तो आप चाहो इसको प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो जैसे हमने लगाया था अभी जिससे पहले, दैट इज y इक्वल्स टू u इंटू वी, इसे मान लेते हैं u, इसे मान लेते हैं v। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप यूज कर सकते हो, या तो फिर इसे आप एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, उसको उसके बाद आप इंडिविजुअल टर्म्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अगेन दैट इज u बाय v के टर्म में है, देखो u बाय v के टर्म में है, सिमिलरली आपको वैसा ही करना है। क्या करोगे बताओ, अगर ये u बाय v के टर्म में है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे v इज कांस्टेंट और इसको हमने डिफरेंशिएट किया, किसको, एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस फोर को हमने डिफरेंशिएट किया, इसका आंसर इतना निकल के आया, माइनस फिर हम क्या करेंगे, दैट इज u को कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज u को हम कांस्टेंट मानेंगे इनटू v को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी वन, ओके, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने इसे v माना है तो x प्लस वन का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ आंसर ऐसे निकल के आएगा, दैट्स ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। अगर y इज ए फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज गिवन बाय sin x, y क्या है, sin x है, तो sin ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम cos x। ओके, अगर cos x को हम डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी माइनस ऑफ sin x। हालांकि इसका प्रूफ है बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, स्पेशली इन फिजिक्स। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको ये जो रिजल्ट्स हैं इस रिजल्ट्स को याद करना है। अंडरस्टूड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x। इसी तरह tan x का डिफरेंशिएशन है सेकेंड स्क्वायर x एंड sec x का डिफरेंशिएशन है सेकेंड x इंटू टेन एक्स। cot x का बन जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x एंड कोसिकेंट x का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। इसी तरह हम बात करेंगे log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x। ओके, एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x ओनली। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। अब मान लो y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, इट इज cos x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी e टू द पावर x ओनली। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे दिया गया है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 5 गिवन है, तो बताओ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 दैट इज 6x टू द पावर 1 दैट इज 6x प्लस log x का क्या होगा, जस्ट हमने बताया था अभी, log x का हो जाएगा 1 बाय x एंड 4 इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x। ओके, एक्चुअली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए e टू द पावर x इंटू 1, y इंटू 1। पहले आप e को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो x है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आंसर शुड बी e टू द पावर x इंटू 1। ओके, क्योंकि x को फिर आप और एक बार डिफरेंशिएट करना है x को, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं e टू द पावर x। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो e टू द पावर 2x होता तो क्या करते, d बाई डी एक्स, e टू द पावर 2x क्या करते हैं इसे बताओ, पहले हम लिखते हैं e टू द पावर 2x इंटू, अब ये 2x को डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज गोइंग टू बी 2 ओनली। ओके, तो आंसर इज 2e टू द पावर 2x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू टेन एक्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, दैट इज u इंटू v। ओके, पहले क्या करेंगे, u को हम कांस्टेंट मानेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे। अब tan x का डिफरेंशिएशन इज सेकेंड स्क्वायर x। ओके, प्लस अब tan x को कांस्टेंट मानेंगे, फिर ex को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सिमिलरली cos x प्लस sin x, अब cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन है प्लस cos x, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट इज द चेन रूल, इसे बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल के बारे में अभी हम पढ़ चुके थे, फिर भी आप देख लीजिए चेन रूल क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटू जी ऑफ x, अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मतलब मेन फंक्शन इज f ऑफ x है, ठीक है, और f ऑफ x के अंदर और एक फंक्शन है दैट इज g ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज f डैश ऑफ g ऑफ x। उसके बाद ये जो g ऑफ x इसके अंदर वाला टर्म है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज g डैश ऑफ x। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दैट इज e टू द पावर 2x का। पहले क्या करेंगे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x, फिर ये 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल अलग चीज है, एक प्रोडक्ट रूल जो है ये अलग चीज है। प्रोडक्ट रूल मतलब जब दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन चेन रूल क्या है, चेन रूल मतलब एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसे मान लो डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x करना है। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले बताओ, ये इस होल टोटल को, जो फंक्शन इसके अंदर है, इसे हम मान लेते हैं, इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसे मान लो टोटल एक्स मान लेते हैं। तो वैसे भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ऑफ, ये टोटल का मान लेते हैं, मैं एक्स मान लेता हूँ, इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स। तो एक्स है क्या, लेकिन एक्स तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो अंदर वाला टर्म है, इसको हम डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2x, और 5 का आ जाएगा 0। तो आंसर इज 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो क्या वही है ना। इसी तरह हम कर सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस होल एक्स का जो फंक्शन है, इसके अंदर वाला जो टर्म है, इसे एक्स मान लो, या कुछ और भी टर्म मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो ये क्या लॉग एक्स क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ दिस फंक्शन इनसाइड क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय एक्स, सॉरी 1 बाय एक्स। ओके, तो 1 बाय एक्स क्या है एक्चुअली, एक्स आपका है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसके अंदर, ठीक है, इन टू, ठीक है, क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इट्स गोइंग टू बी 2x प्लस 0। तो आंसर इज 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द आंसर। ओके, सिमिलरली हम बात करेंगे tan ऑफ cot x, ठीक है, tan ऑफ cot x। वैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ मुझे पहले। tan x का डिफरेंशिएशन था 1 बाय, सॉरी, tan x का डिफरेंशिएशन है सेकेंड सेकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो x नहीं है ना, यहाँ है क्या एक्चुअली, यहाँ है एक्चुअली इसके अंदर है cot x, ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ cot x। अब cot x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x। ओके, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर cot ऑफ x इंटू ये cot x को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके डिफरेंशिएशन क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। ओके, कॉस एक्स का बनेगा, कॉस एक्स का बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, टेन एक्स का बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसी तरह कॉट एक्स का बनेगा माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं, दैट इज कहाँ गया, यस, कोसिकेंड स्क्वायर कोसिक एक्स का भी निकाल सकते हैं, या फिर सेक एक्स का भी आप निकाल सकते हैं। सेकेंड एक्स का क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कोसिकेंड एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं, कॉस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, और कॉस ऑफ दिस फंक्शन का डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये इस जो अंदर वाला टर्म है, इसको भी हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएशन क्या हो बताओ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं या नीचे लिख रहा हूं, इनटू ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट और क्या करना है बताओ, अब ये साइन एक्स जो बचा, इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आएगा बताओ, इट विल कम कॉस एक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सबसे पहले कॉस एक्स, कॉस ऑफ दिस फंक्शन, ये जो कॉस ऑफ दिस फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ एक्स, तो यहां वही लिखना है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स का तो वैल्यू ये टोटल है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ये टोटल इसके अंदर वाला टर्म जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके अंदर वाला टर्म जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी ई टू द पावर साइन एक्स ओनली, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन वुड बी 0, ओके, बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट। फिर क्या करेंगे, फिर यहां भी तो देखेंगे, यस, ई टू द पावर साइन एक्स जो है, तो ई टू द पावर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा,
दैट इज सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी कॉस एक्स, जिसे बोलते हैं चेन रूल। ये चेन की तरह चलता चलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता, मान लो मैं अपने से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, और मान लो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ होता, बताओ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन आता dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आता, माइनस ऑफ साइन, ठीक है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आता, इनटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू 0। अगेन हम क्या करते बताओ, अगेन ये जो टर्म है ई टू द पावर, ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है ऊपर की टर्म है जो, ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2x। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं, लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x। ओके, फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू पुट दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा विथ 0। उसके बाद वी हैव टू फाइंड x। ओके, देन देयर आर टू कंडीशंस। अगर इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम, dy बाई डी एक्स को हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इट विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो इसे हम बोल सकते हैं कि y इज मिनिमम और मिनिमा, मिनिमम बोलो या फिर मिनिमा बोलो। ओके, सिमिलरली अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया, ओके, देन y इज मैक्सिमम और मैक्सिमा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, डिवाइड ए नंबर 1000 into 2 parts such that their product is maximum। ओके, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को हमने डिवाइड किया x पे, तो और एक पार्ट कितना बनेगा 1000 माइनस एक्स, एंड देयर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा x इंटू 1000 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट, फॉर p टू बी मैक्सिमम, अगर p मैक्सिमम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है बताओ, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, एक है x हो गया और एक 1000 माइनस एक्स हो गया, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो u इंटू वी मालूम है सबको, जस्ट हमने डिस्कस किया था, u भी रूल अगर यूज करेंगे, u भी रूल बोलो या फिर प्रोडक्ट रूल बोलो। तो सबसे पहले अगर इसको मान लेते हैं u और इसे मान लेते हैं v, तो क्या करेंगे, पहले u को हम कांस्टेंट रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का तो 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, और माइनस ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ 1, तो x इंटू माइनस 1 प्लस, फिर क्या करेंगे v, ये v था ना, सो v को हम क्या करेंगे, v को हम कांस्टेंट मानेंगे और x जो कि u था इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली 1। ठीक है, और इसे हम इक्वल्स टू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो जिससे हम लोग का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आने वाला है, दैट इज 500। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसका वैल्यू निकल के आ रहा है, जो कि डबल डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इसी को करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ dp बाय dx। तो इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसका वैल्यू लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू आ रहा है -2, इसका डिफरेंशिएशन, दिस वन डिफरेंशिएशन इज -2, तो -2 क्योंकि ये लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा मैक्सिमा और मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू 500। अंडरस्टूड? I hope you are clear with this problem. So next we are discussing about another important topic, that is integration। डिफरेंशिएशन हो गया, अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, देखो कुछ सिंबल ऐसा है, देखो दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
ये सिंबल और यहाँ पे है x टू द पावर n इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कुछ फंक्शन है गिवन है तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c, where c is a constant, where n is equals not equals to 1, sorry it should be n equals to, it is not equals to minus 1, it should be not equals to minus 1, okay, where c is a constant. I hope you are clear about this formula. नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर मान लो ये 1 प्लस डी एक्स है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया था x टू द पावर डी एक्स है तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो यहाँ पे 1 है तो हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 0 प्लस वन, ओके, बाय 0 प्लस वन। तो x टू द पावर 0 प्लस वन क्या आएगा बताओ, x टू द पावर 1 बाय 1 प्लस c, जिसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस सी। तो वही तो लिखा है मैंने, चेक करो। नेक्स्ट साइन x का इंटीग्रेशन इट विल बी माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। इज दैट क्लियर? साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। इसी तरह कॉस x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा साइन x प्लस सी। ठीक है, इसका आप जस्ट ऑपोजिट भी कर सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, जो कि आना चाहिए, यस। तो x प्लस सी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस सी को, ये आना चाहिए 1 प्लस 0, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 1 आ रहा है ना, देखो 1 है ना। इसी तरह अगर माइनस कॉस एक्स प्लस सी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या होगा इसका, माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स इज गोइंग टू बी प्लस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स है ना, देखो यहाँ पे साइन एक्स भी है ना, इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरह कॉस एक्स का क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर इज गोइंग टू बी कॉस एक्स। नेक्स्ट 1 by x of dx का इंटीग्रेशन इट इज गोइंग टू बी log of x base e, yes it is going to be log of x base e, is that clear? चलिए नेक्स्ट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x प्लस c, क्योंकि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे द आंसर इज गोइंग टू बी e टू द पावर x ओनली, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ये टोटल फंक्शन है, अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर x ही है। 1 बाय x का इंटीग्रेशन है log ऑफ x बेस e, ओके। अब ये बेस e क्यों आया, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी लोगारिथम फंक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, जो कि होता है एक्स क्यूब बाय 3। तो ये मैंने लिखा है देखो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इज ए कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ओके। सिमिलरली वी कैन गो फॉर दिस एग्जांपल नंबर 2, cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा sin x एंड 3 इंटू रूट टू, सॉरी रूट x, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय 3 बाय 2, 3 बाय 2, देखो मैंने वही लिखा ना यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3 बाई एक्स, तो 3 को कांस्टेंट रखेंगे, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विल बी log x बेस e, ओके। नेक्स्ट सिमिलरली 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, x टू द माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर इज गोइंग टू बी x टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, okay, is that clear? Plus c, this is the value, okay. Next कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मुलेज हैं यहाँ पे, that is f dash of a x plus b into dx,
अगर ये फंक्शन है गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय ये ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे इसमें dx बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि मान लो 2x एक्स प्लस वन होल क्यूब है, बताओ क्या करेंगे, इसको टोटल मान लो x, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी बताइए, ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस वन टू द पावर 3 प्लस वन बाय 3 प्लस वन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो अंदर वाला टर्म है इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन दैट इज 2, ओनली 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 2 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे 0। अंडरस्टूड, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो चेक करो। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 बाय ए माइनस एक्स। तो 1 बाय ए माइनस एक्स मतलब, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, बताओ 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग ऑफ एक्स बेस ई। तो लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे तो a माइनस एक्स है, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा a माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a माइनस एक्स का dx विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस एक्स बेस e होल डिवाइडेड बाय, अब ये जो फंक्शन का अंदर वाला टर्म है इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड में। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a का हो जाएगा 0 माइनस 1, ओके, प्लस c, दिस इज द वैल्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 3 यहां पे है, 3 पहले कर लेते हैं, पहले 4 कर लेते हैं, यहां पे है ऊपर। तो साइन ऑफ दिस फंक्शन, इसके अंदर वाला जो फंक्शन है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ x के बदले है 2x स्क्वायर, तो 2x को क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x स्क्वायर, फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस c। देखो मैंने वही लिखा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिमिलर पैटर्न है, ये टोटल को हम x मान के चल रहे हैं, या फिर इसको काम करो, इसको अलग अलग भी आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पावर में है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे टोटल को, अब आप x मान लो, x टू द पावर 4 कुछ टर्म है, ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा दिस इज द वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, ये अंदर वाले टर्म को जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसे डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3x का जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 3। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दीज आर नोन एज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसे, दीज आर इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे थे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, तो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, लिमिट रखेंगे यहाँ पे ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, ए टू बी इज द लिमिट। ठीक है, वैल्यू सेम रहेंगे, देखो सब वैल्यू सेम रहेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा था सब सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या करना है, इसका आपको लिमिट रखना है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, दैट्स ऑल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये गिवन है, अब इसका इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए बताओ, अब 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू dx, इट शुड बी 4 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का आना चाहिए x टू द पावर 4 बाय 4, तो 4 4 कैंसिल, x टू द पावर 4, आंसर इज x टू द पावर 4। ठीक है, इसी तरह 2x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2 बाई 3 एक्स क्यूब, 2x का कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 1 का कितना आएगा x, लेकिन लिमिट कितना है 0 टू 2, तो इसी तरह यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 पुट करेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर 0 पुट करेंगे हर एक टर्म पे। ठीक है,
पहले यहाँ पे टू पुट करेंगे, जितना भी टर्म्स है एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म है, पहले टू पुट कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लेंगे और जीरो का टर्म जो है फिर सब में पुट करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी जीरो. ओके, सो लाइक दिस वी कैन गेट द आंसर. सिमिलरली एक टर्म और एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 to π/4. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स. लिमिट कहां से लेना है, 0 to π/4. तो पहले हम पुट करेंगे π/4, तो यहाँ पे हमने π/4 पुट किया एक्स के बदले, माइनस अगेन हम पुट करेंगे जीरो का वैल्यू, दैट इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो एंड कॉस साइन ऑफ जीरो, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, सिमिलर प्रोसेस इनडेफिनेट एंड डेफिनेट में सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, आपको लिमिट्स का यूज करना है, दैट्स ऑल. ठीक है, अब मान लो dx बाई एक्स है, तो dx बाई एक्स मतलब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, बस. तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था बताओ, लॉग ऑफ एक्स बेस ई. ओके, बस इसमें लिमिट पुट करना है, दैट्स ऑल. लिमिट क्या है यहाँ पे 2 to 4, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स के बदले पुट करेंगे log 4 बेस ई माइनस log ऑफ 2 बेस ई, दैट्स ऑल. ओके, और ये 4/2 कैसे आया देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 4/2 बेस ई. ओके, अगर इसको यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो हम इसको आगे चल के लॉगरिथम फंक्शंस में और भी डिटेल्स में समझेंगे. ठीक है, द आंसर इज दिस वन. तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी log 2 बेस ई. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन ग्राफ्स. तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में. तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द y एक्सिस एट ए पॉइंट q, और इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जिसका वैल्यू है c. द डिस्टेंस ऑफ द y इज द c. यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट a, पॉइंट p एंड पॉइंट b. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखा हुआ है, दैट इज पॉइंट a इज x1, y1, b is x2, y2 and point p is x, y and point q जो कि y का इंटरसेप्ट है, दैट इज 0, c. ठीक है, और c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, तो c is known as the y intercept. and what is the angle theta? Theta is the angle made by the straight line with the x axis. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, उसे हम बोलते हैं एंगल थीटा. ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपका एंगल जो x एक्सिस से बन रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज से बन रहा है, उसे हम लेंगे पॉजिटिव थीटा. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ थीटा, मतलब थीटा इज नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया व्हाट इज tan थीटा. अगर हम कंसिडर करें ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AB एंड D, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें जो एंगल थीटा होगा, दिस इज दिस ट्राइंगल एंगल थीटा, और tan थीटा इज गिवन बाय BD बाय AD. और BD कितना है, BD इज y2, दिस इज y2 minus y1, then angle, then distance will be this one. Okay, similarly what is AD? AD is x2 minus x1 is going to be this line or this distance. Okay, यहाँ देख सकते हैं y2 minus y1 by x2 minus x1. Similarly अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, दैट इज QP एंड E, दिस ट्राइंगल, तो ये भी अगर एंगल थीटा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एंगल थीटा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा. तो यहां भी अगर हम निकालेंगे साइन थीटा, इट इज गोइंग टू बी PE बाय QE, और PE कितना है, दैट इज 0 से लेके y तक. ओके, दिस इज y एंड दिस इज x, दैट इज y माइनस c, दिस इज y माइनस c. ओके, एक्चुअली यहां से लेके यहां तक पूरा y है, यहां से लेके यहां तक दिस लाइन इज टोटल y. ओके, एंड दिस इज c, ये जो लाइन है दिस इज c, तो y माइनस c मतलब ये वाला लाइन आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली दिस इज x, यहां से लेके यहां तक दिस इज x. अंडरस्टूड? सो y माइनस c बाई एक्स माइनस 0, ये तो 0 है. ठीक है, तो y माइनस c बाई एक्स माइनस 0. तो क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दिस टू रेशियोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. ओके, तो यहां से हमारा निकल के आएगा y माइनस c इक्वल्स टू दिस. अंडरस्टूड? यहाँ पे व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द दिस वन,
tan थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज द स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है स्लोप के, दैट इज जैसे कि अगर थीटा आपका लेस देन 90 है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, so from this we get to know our equation of a straight line, that is y equals to mx plus c. I hope this is clear. Next, different forms of straight line. अब different forms of straight line क्या क्या बताओ। जैसे कि मान लो अगर एक straight line है जो कि origin से पास कर रहा है, ठीक है, तो उसका एंगल निकालेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो वो कैसे एंगल है बताओ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि ये जीरो से पास कर रहा है तो y इंटरसेप्ट विल बी जीरो, तो c इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि थीटा आपका पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में है और लेस देन 90 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव बनेगा और y इक्वल्स टू बनेगा mx, क्योंकि c तो आपका जीरो हो गया। इसी तरह हम अगला एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं which is passing through the origin but its angle is negative। अगर एंगल आपका नेगेटिव हो गया तो मतलब स्लोप भी आपका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स बिकॉज y इंटरसेप्ट इज जीरो। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो क्योंकि y इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है और थीटा आपका भी पॉजिटिव है, सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे भी हम सेम देखेंगे, यहां देखो y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो y आ गया, c आपका आ गया नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब c आपका आ गया नेगेटिव। ठीक है, थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो स्लोप इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, इक्वेशन इज y इक्वल्स टू mx माइनस सी। सिमिलरली यहां पे भी देखेंगे, क्योंकि y इंटरसेप्ट आपका जो c है दैट इज पॉजिटिव एंड स्लोप, क्योंकि थीटा आपका ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनेगा, देखो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्लोप आपका आ गया नेगेटिव, सो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। Similarly, talking about this one, slope is again going to be negative and y intercept going to be negative, so y equals to minus mx minus c. It's a very easy. Next we'll talk about modulus function. तो modulus function देखो क्या है, y equals to mod of x, y equals to mod of x। और mod का एक खासियत क्या है कि mod के अंदर आप कुछ भी रख लो, द आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, बट y इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x के बराबर आएगा। ठीक है, अगर y x आपका नेगेटिव है तो y तो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन x आपका नेगेटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है तो लाइन विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट्स स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड हियर द स्लोप इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैराबोला। अब पैराबोला को ये एक इक्वेशंस है। ठीक है, तो पैराबोला देखो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है और k जहां पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका जो कर्व आएगा, ठीक है, जो कर्व ऑफ द पैराबोला विल बी लाइक दिस। ओके, कर्व विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे k तो पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस आया तो इसका हम क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे, मिरर इमेज। इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे x देखो, x का स्क्वायर है तो x एक्सिस का स्क्वायर मतलब x का ही ऊपर आप लगा देना है इसे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो इसका हमने क्या ले लिया, मिरर इमेज ले लिया। अंडरस्टूड? सिमिलरली जब x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी k क्या है आपका, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, y पे ही क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अंडरस्टूड? यहाँ पे भी क्या होगा, इट इज मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज माइनस है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये भी आपका पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे जो पैराबोलिक जो क्या बोलते हैं उसको, पैराबोलिक जो कर्व है, द कर्व गिवन, ओके, इट इज गिवन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था, दैट इज x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, इसके बराबर ही है ना, ये देखो, इट इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे y स्क्वायर पे है तो इसलिए क्या करेंगे, y पे जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, बनाएंगे अपना कर्व। ठीक है, यहाँ पर पैराबोला बनाएंगे आप। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, दैट इज इसका मिरर इमेज। ओके, नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं इसके जो जो पॉइंट है,
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसका ये क्या बनेगा, इसका ओरिजिन भी बनेगा ये, ठीक है, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स, दैट इज 0,0, दिस वन। ओके, अब आया, क्योंकि पैराबोला में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, तो फोकस क्या क्या बताओ, इस केस में इसका फोकस क्या बनेगा, दैट इज a,0, ठीक है, a,0 इज द फोकस, दिस वन, a,0, इसका क्या बनेगा फोकस, दैट इज -a,0, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम मतलब अगर यहाँ पे एक x का वैल्यू आप a पुट करोगे तो y स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4a² या फिर y इक्वल्स टू +/- 2a, ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे +2a और यहाँ पे आएगा -2a, और फोकस क्या है, a,0, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं लैटस रेक्टम, तो ये लेंथ का वैल्यू कितना हो गया, ये 2a से लेके -2a, दैट इज 4a, तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम आ गया आपका 4a। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सिमिलरली हम बात कर सकते हैं जब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होगा, ये हो गया y इक्वल्स टू 4ax और ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। सिमिलरली यहाँ पे फोकस आपका रहेगा यहाँ पे, दिस इज इन द वर्टिकल, दैट इज 0,a और ये होएगा 0,-a। ओके, वर्टेक्स आपका रहेगा 0,0 पे, अगर यहाँ पे a का वैल्यू, y का वैल्यू आप पुट करेंगे a, तो x का वैल्यू आएगा आपका +/- 2a। सिमिलरली आप पुट कर सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पे 2a आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -2a। अंडरस्टूड? यहाँ पे सॉरी, दिस वन -2a। ओके, x का वैल्यू आएगा 2a और यहाँ आएगा -2a, यहाँ भी आएगा 2a और यहाँ पे आएगा -2a, और यहाँ पे लैटस रेक्टम मतलब ये वाला जो फोकस से पास कर रहा होगा, ठीक है, फोकस से जो पास कर रहा है, दिस इज द लैटस रेक्टम, और लैटस रेक्टम लेंथ कितना हो जाएगा, -2a से लेके 2a, दैट इज 4a। ओके, -2a से 2a लेके दैट इज 4a, दैट्स ऑल। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब बात करते हैं सबसे पहले y इक्वल्स टू e⁻x, ठीक है, अब e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू है 2.71 अप्रोक्सीमेटली, आप 2.7 भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, अब x का वैल्यू आप चेंज करो तो यू विल गेट दिस कर्व, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो, मैं अगर y x का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 0, तो y इक्वल्स क्या आएगा, e⁻0, एंड वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज गोइंग टू बी 1, तो आप देख सकते हो जब x आपका 0 है तो y इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो x0 मतलब y एक्सिस पे, एंड y का वैल्यू कितना आएगा, 1, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटर, ये, ठीक है, सो दिस, ये जो कर्व है ये इस लाइन पे जो कट कर रहा है, दिस वैल्यू इज एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा मतलब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू आपका 1 पावर नहीं है ना, या फिर 2 पावर नहीं है, ये 2.71 है, ठीक है, तो 2.71 का पावर आप जब बढ़ाओगे 1 2 3 4, तो ये एक्सपोनेंशियली एक ज्यादा नंबर पे ये बढ़ेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। इसी तरह अगर x का वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे तो क्या है, y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/e⁻x आ जाएगा, अगर आप x आपका नेगेटिव है, तो अगर इसको आप जितना भी बढ़ाओगे, मतलब x को आप जितना बढ़ाओगे डिनोमिनेटर उतना बढ़ेगा, तो टोटल वैल्यू जो है ये 0 के लगभग पहुंच जाएगा। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं y इक्वल्स टू 1/e⁻x और x को अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं तो आंसर आ जाएगा 1/∞, तो कि लगभग 0 के बराबर है, तो हम देख सकते हैं ये जो कर्व है ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, x नेगेटिव पे 0 की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे y इक्वल्स टू e⁻x, तो e⁻x कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो दिस इज द कर्व e⁻x, ठीक है, जब x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो तो e⁻x में अगर x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, y इक्वल्स टू e⁻x है ना, अगर मान लो x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1/e⁻x आएगा। अब x का वैल्यू आप 0 पुट करो, 0 से लेके इन्फिनिट पुट करो, अगर आप 0 से लेके इन्फिनिट पुट करोगे तो पहले अगर 0 पुट करोगे, सपोज आपने पहले पुट किया 0, तो e⁻0 इज 1, तो 1/1 इज अगेन 1, तो यहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, अगर आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो, क्या पे रखते हो, इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज गोइंग टू बी 0, तो ये क्या होगा, x का पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है,
तो y क्या होगा, y का वैल्यू होगा 0, ठीक है, 0 की तरफ ये बढ़ रहा होगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इजी ग्राफ्स है, आप इजीली इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अभी इसके इसके बारे में हम बाद में आएंगे, पहले यहां पे देखो, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर x। अगर ये था e टू द पावर x, इसका अगर माइनस करेंगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा। यस, दिस इज e टू द पावर x, तो e टू माइनस e टू द पावर x क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज। सिमिलरली अगर ये e टू द पावर x है, दिस वन, दिस ग्राफ e टू द पावर माइनस x है, तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो इसका मिरर इमेज बनेगा दिस वन, लाइक दिस, इसका मिरर इमेज। यस, देखिए मिरर इमेज बन गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, एक स्पेशल केस लेते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है। अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो सबसे पहले आप इस टर्म को देखो, दैट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको देखो पहले। ई टू द पावर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है बताओ, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज द ग्राफ। यस, दिस इज द ग्राफ। इसमें अगर प्लस वन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये y इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो बनेगा ना। अगर प्लस वन यहाँ पे ऐड कर दूं, मतलब y को क्या करना है, प्लस वन को शिफ्ट करना है, तो इसको शिफ्ट करना है प्लस वन ऊपर की तरफ, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। प्लस वन मैंने शिफ्ट कर दिया इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, यही तो है, देखो प्लस वन मैंने शिफ्ट कर दिया इसको यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सर्कल। अब सर्कल क्या है, देखो सर्कल तो अब जानते ही हो, दैट इज सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस एंड सेंटर इसका बनेगा 0,0। और यहाँ पे अगर बोल सकते हैं दिस इज द वर्टेक्स a,0, और ये भी है वो वर्टेक्स दैट इज -a,0 along x एक्सिस एंड along y एक्सिस वर्टेक्स क्या बनेगा 0,a एंड 0,-a, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एलिप्स की बात कर रहे हैं हम, तो एलिप्स जो होता है a,0 इज द वर्टेक्स एंड -a,0 इज द वर्टेक्स, और x एक्सिस में जो लाइन होता है दिस इज नोन एज द व्हाट यू से दैट, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस, वो आगे चल बात करेंगे हम, और एक एलिप्स बनाऊंगा। तो फिलहाल इसका इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, सेंटर क्या है पे, सेंटर इसका 0,0 पे है। व्हेन a इज ग्रेटर देन b, जब a आपका बड़ा रहेगा b से, जब a आपका ये जो a है, ठीक है, दिस इज द a लाइन, दिस इज a लाइन, जब a आपका क्या रहेगा b से बड़ा रहेगा, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलेंगे। ओके, इसका वर्टिसेस क्या है, +a,0 एंड -a,0 इज द वर्टिसेस। इज दैट क्लियर? दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं वर्टिकल एलिप्स में, वर्टिकल एलिप्स में वर्टिसेस क्या हो जाएगा बताओ, वर्टिसेस विल बी दैट इज 0, +b एंड 0, -b इज द वर्टिसेस, क्योंकि ये वर्टिकल है। ओके, एंड सेंटर कहां पे आएगा 0,0 पे। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड? यहां पे हम वी कैन सी दैट यार b इज मोर देन a, ये आपका a है और ये आपका b है, तो b इज ग्रेटर देन a। ओके, नेक्स्ट, यस, अब हम बात करें कुछ डिटेल्स में बात करेंगे एलिप्स के बारे में, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यूज ऑफ द एलिप्स, बिकॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एलिप्स है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है, तो यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका ऑब्वियसली इसका जो क्या बोलते हैं उसका वर्टिसेस होगा, दैट इज प्लस और -a,0 इज द वर्टिसेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये। ठीक है, तो ये जो टोटल लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज द मेजर एक्सिस, इज नोन एज मेजर एक्सिस, और इसे बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? माइनर एक्सिस। ओके, नेक्स्ट, एस एंड पी आर नोन एज द फोकस। क्या बोलेंगे इसे? फोकस। एस एंड पी आर द फोकस, जिसका वैल्यू है और जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -0 एंड +0, एंड सी इज द सेंटर और द ओरिजिन 0,0। ठीक है, एंड 0,b एंड 0,-b आर द वर्टिसेस अलोंग द माइनर एक्सिस। ओके, नेक्स्ट, ई को बोला जाता है एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसे? एसेंट्रिसिटी। इट इज द रेशियो, रेशियो किसके बीच में रेशियो है? Cp
बाय सी बी। बात समझ में आ रही है? सेंटर से जो फोकस है इसके बीच का डिस्टेंस और सेंटर से जो वर्टिसेस है इसके बीच के डिस्टेंस का रेशियो, दिस बाय दिस, इसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो सीपी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो सी बी मालूम है ना। सी बी कितना है बताओ? सी इज द ए। तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू सी पी बाई सी बी, और सी पी इक्वल्स टू सी पी बाई ए लिखेंगे। और सी पी कितना हो जाएगा? दैट इज ए ई। सीपी कितना हो जाएगा? ए ई। तो ये आ गया ए ई कोमा जीरो, और ये आ गया माइनस ए ई कोमा जीरो। अंडरस्टूड? सिमिलरली यहाँ पे मैंने बता दिया पहले से आपको, दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस ए कोमा जीरो एंड बी इज ए कोमा जीरो आर द वर्टिसेस। अच्छा, ये हो गया आपका फोकस, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, ए बी इक्वल्स टू टू ए इज द मेजर एक्सिस। ये क्या है? मेजर एक्सिस। दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी जो आपका सेंटर है 0,0। इसी तरह हम बात करेंगे, ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस ए सी, ए सी को बोला जाता है कहाँ गया, सॉरी ए सी, दिस वन, दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, और इसे बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए से लेके बी तक बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो ए से लेके सी तक हो जाएगा, ए से लेके सी तक हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह क्यू से लेके आर तक बोलते हैं माइनर एक्सिस, और सी से लेके आर तक बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, अब एसेंट्रिसिटी के कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर सर्कल ई का वैल्यू कितना होगा? 0। फॉर एलिप्स ई का वैल्यू लाई करता है 0 से लेके 1 तक। पैराबोला के लिए ई का वैल्यू है इक्वल्स टू 1, एंड फॉर हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी आपको जानने की जरूरत है, बिकॉज जैसे कि हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं देर आर सर्टन रिलेशन बिटवीन द पीवी इक्वल्स टू, जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें जो रिलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, ठीक है, या फिर गैलुसेक्स लॉ हो, तो ये सब लॉस के ऊपर जब पढ़ेंगे तो विल फाइंड द रिलेशन, और वी हैव टू फाइंड द ग्राफ बिटवीन द सर्टन पैरामीटर्स। तो उसके बारे में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेशन क्या है? अगर x आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के साथ, या फिर एक्स वाई जो है ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओके, देन y एंड x के बीच में रिलेशन जो ग्राफ आएगा, दैट इज द कर्व इज लाइक दिस। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट इज हाइपरबोला, इसे बोलते हैं हाइपरबोला। दिस इज ये ओपन कर्व है, ठीक है, और इसका इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द साइन फंक्शन, यू नो दिस इज द साइन फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, जो कि स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और कोसाइन फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस एक्स, जो कि स्टार्ट होता है कहां से? आपका यहां से। ठीक है, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट we'll be discussing about the logarithm functions. Yes, it is one of the most important topic and please pay concentration on this. देखिए, अगर हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, that is a to the power b equals to c, अगर मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं a to the power b equals to c, यहाँ पे a को बोला जाता है बेस, b को बोला जाता है एक्सपोनेंट और पावर, और c को बोलते हैं रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 2 to the power 3 इक्वल्स क्या बनेगा? 8। तो यहाँ पे 2 क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा बेस, और 8 कहलाएगा रिजल्ट, एंड 3 कहलाएगा एक्सपोनेंट और पावर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिया है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अगर हम a टू द पावर b इक्वल्स टू c को अगर हम लोगारिथम फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे उसे? उसे इस तरह से लिखेंगे, log ऑफ c, पहले क्या लिखेंगे? log ऑफ द रिजल्ट, और बेस को बेस ही रहने देंगे, और ये जो पावर है, पावर को हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द पावर ऑफ a टू गिव c। तो लोगारिथम फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि a का पावर क्या होना चाहिए ताकि हमें c मिले? तो a का पावर क्या होना चाहिए? a का पावर होना चाहिए b ताकि हमें c मिले। अंडरस्टूड? और इसे रीड कैसे करते हैं? इसे रीड करते हैं log c बेस a। क्या बोलते हैं इसे? log c बेस a। ठीक है, तो बेसिकली हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोगारिथम्स बोल सकते हैं, या फिर जो बोलते हैं हम लोग बेसिकली दो टाइप्स के लोगारिथम हमें देखना है बेसिकली, दैट इज कॉमन लोगारिथम्स एंड नेचुरल लोगारिथम। ओके, कॉमन लोगारिथम में क्या होता है? जो बेस है वो बेस का वैल्यू होना चाहिए 10,
ठीक है। और नेचुरल लॉगरिथम में क्या है, जो बेस है, बेस का वैल्यू होना चाहिए e। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो log ऑफ 10 बेस 10, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1। जब ये बेस और ये जो पावर है आपका, ये फिर जो ये जो क्या बोलते हैं इसे, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ओके, दिस वन एंड द बेस, अगर दोनों सेम हो गए तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। देन log 100 बेस 10, क्या बोलेंगे इसे, log 100 बेस 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे मैं लिख सकता हूं log ऑफ 10 टू द पावर 2 बेस 10, जिसे हम लिख सकते हैं 2 log 10 बेस 10। 2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे में देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलिए मैं इसी में आप बता रहा हूं बेस के बारे में, ठीक है। अब ये पावर आपको अगर समझ नहीं आया तो आगे चल के हम देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब नेचुरल लॉगरिथम बारे में बात कर लेते हैं, जिसका बेस क्या होना चाहिए भाई, ई होना चाहिए। तो जैसे log 2 है, log 2 क्या होगा, बेस ई। log 1 है तो क्या होगा, बेस ई। अब इसका मैंने वैल्यू लिख दिया है, वैल्यू क्या आएगा, अगर log में बेस ई होगा तो उसे हम लिख सकते हैं एल एन, मतलब नेचुरल लॉग, जिसे हम रीड करते हैं लॉन, ओके, अंडरस्टूड। चलिए लॉगरिथम रूल्स एंड प्रॉपर्टीज, अब कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, ओके। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, जैसे कि मान लो log ऑफ एन एम एन, बेस यहाँ पे क्या है, बी है, ना ही यहाँ पे कॉमन लॉग लिया गया है, ना यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया गया है, ठीक है। तो log बेस कोई एक, कुछ भी एक बेस हो सकता है, इनटू ये सॉरी log ऑफ एम एन है, बेस बी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ एम बेस बी प्लस log ऑफ एन बेस बी। ये आपका हो गया पहला रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैंने बेस 10 लिया है और 2 इंटू 3 लिया है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10। सिमिलरली अगर मैं बेस यहाँ पे ई लूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस ई प्लस log ऑफ 3 बेस ई। लेकिन log के अगर बेस में ई है तो हमें पता है, हमें इसे लेना है नेचुरल लॉग, दैट इज लॉन लेना है, दैट इज लॉन ऑफ 2 प्लस लॉन ऑफ 3। तो वही तो लिखा है मैंने, देखो, ओके। नेक्स्ट इज द डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता है, सुनो, अगर log ऑफ a बाई बी, a बाई सी बेस b है तो उसे लिख सकते हैं log ऑफ a, पहले न्यूमरेटर में जो है उसे लिखेंगे, माइनस फिर डिनोमिनेटर जो टर्म है वो लिखेंगे, दैट इज log ऑफ c बेस b, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां लिख सकता हूं log ऑफ 2 बेस 10 माइनस log ऑफ 3 बेस 10। यहां भी वैसे सेम लिख सकते हैं, या तो बेस आ गया था 10, अगर बेस यहाँ पे e होता तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू log ऑफ 2 बेस e माइनस log ऑफ 3 बेस e। लेकिन log का बेस में अगर e है तो उसे हम लिख सकते हैं ln, दैट इज ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 3, वही तो लिखा मैंने, देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल रूल। अब एक्सपोनेंशियल रूल समझो, अब जिसको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आया था, दिस वन, जिसको ये समझ नहीं आया था वो यहां समझ ले। एक्सपोनेंशियल रूल, अगर मान लो log m टू द पावर n बेस b है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये n को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे log ऑफ m बेस b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर log ऑफ 2 टू द पावर 3 बेस 10 है तो हम लिखेंगे 3 को इधर लेकर आएंगे, दैट इज 3 इंटू log ऑफ 2 बेस 10। तो अगर log ऑफ बेस e होगा तो सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 3 बेस e। लेकिन log में जब बेस e होता है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल log, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू, इसको लिखेंगे हम लोग ln ऑफ 3, सो 2 ln 3, देखो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ बेस रूल। अब चेंज ऑफ बेस रूल क्या है कि बेस को ही चेंज करना है। अब बेस क्या हो सकता है, बेस आपका 10 हो सकता है, बेस आपका ई हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा बेस हो सकता है जो जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया गया है log ऑफ m बेस b, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a, पहले ये वाला लिखेंगे log ऑफ m बेस a, कुछ भी एक बेस है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बेस है, बेस को लिखेंगे नीचे की तरफ, log ऑफ b बेस a। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऊपर में जो बेस रहेगा नीचे भी सेम बेस रहेगा, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स को, ठीक है,
हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लॉग ऑफ 8 बेस 64 है, ठीक है, लॉग ऑफ 8 बेस 64, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8 कुछ बेस होगा डिवाइड बाय लॉग ऑफ 64 कुछ बेस होगा, तो ये बेस और ये बेस तो सेम होना चाहिए, लेकिन हमें बेस ऐसा सिलेक्शन करना चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 चूज किया, ठीक है, 8 मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि लॉग ऑफ 8 बेस 8 अगर ऐसा कुछ टर्म है, दोनों ही अगर सेम टर्म है तो ये हो जाएगा 1, एंड लॉग ऑफ 64 8 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8 टू द पावर 2 बेस 8, तो 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और लॉग ऑफ 8 बेस 8 तो आपका 1 ही होता है, तो आंसर इज 1/2। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। लॉग ऑफ 2 बेस 3 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 4 एंड इंटू लॉग ऑफ 4 बेस 5। तो सबसे पहले हम क्या एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ, ठीक है, 2 बेस 4, इसको देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 बेस 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस क्या है सेम, सॉरी लॉग बेस 4 है, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ बेस 4 लॉग 3। चेक करो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, इसको चलिए फिर से रिपीट करता हूं मैं, लॉग ऑफ 2 बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉग ऑफ 2 बेस 4 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसको हम चाहे तो इधर लेके आते हैं, देखो इधर लेके आता हूं मैं, लॉग ऑफ 2 बेस 4 सॉरी 2 बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 4 इक्वल्स टू इतना दिया है, तो इस वाले टर्म को हम नीचे लेके आएंगे, तो लॉग ऑफ 4 ये लॉग ऑफ 3 बेस 4 है। ठीक है, तो यहां पे जो बेस है यहां भी तो सेम बेस होना चाहिए ना, यस, तो अगर ये बेस 4 है तो ऑब्वियसली इसका ही बेस 4 होगा। अगर यहाँ पे 3 है जो कि बेस यहाँ पे था, तो ये जो 2 है ये तो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, यस, तो इसलिए log 2 बेस 4। अब नेक्स्ट देखो log 2, अब ये दो टर्म जो है इसे कैसे करेंगे बताओ, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, log ऑफ 2 बेस 4 इंटू लॉग ऑफ, या फिर इसको काम करते हैं log ऑफ, पहला वाला टर्म लिखता हूं मैं, पहला वाला टर्म log ऑफ 2 बेस 4 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे न्यूमिनेटर में, इस वाले टर्म को लिखेंगे न्यूमिनेटर में यहाँ पे, दैट इज log ऑफ 4 बेस 5। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, log ऑफ बेस 5 तो होना चाहिए। अब ये 4 है यहाँ पे, ऊपर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 4 जो है बेस ये तो यहाँ आ गया, अब ये 2 जो है ये यहाँ आना चाहिए था, यस, तो आंसर कितना होगा log 2 बेस 5, log 2 बेस 5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया प्लीज रिपीट कीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द बेस स्विच रूल। अगर ये बेस ऐसा कुछ दिया है, फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है, बस अगर आप चाहते हैं कि इसका बेस को स्विच करने के लिए, ठीक है, अगर log ऑफ a बेस b है, आप चाहते हैं भाई इसको मैं लिखूं log ऑफ b बेस a, कुछ नहीं, बस इसका आपको रेसिप्रोकल ले लेना है, खत्म, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लूंगा तो उसका बेस जो है एक्सचेंज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है, जैसे log ऑफ 8 बेस 10 है, तो आप log ऑफ 10 बेस 8 करना चाहते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, खत्म। ओके, नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए लॉग। अच्छा, यहां पे डेरिवेटिव क्या है, देखो ध्यान से देखना, अब अगर f ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस b गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाय, देखो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे डेरिवेशन में, log ऑफ x अगर था तो हम लिखते थे 1 बाय x लिख देते थे, बस इतना ही लिख देते थे। ठीक है, लेकिन दिस इज द एक्चुअल वे हाउ टू रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ ए लॉग। दैट्स ए log ऑफ x बेस b है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाय x इंटू लॉन ऑफ b, लॉन ऑफ b। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर मैं ये भी नहीं लिखना चाहता तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, आप लिख सकते हो 1 बाय x लॉग ऑफ बेस b, लॉग ऑफ b बेस e, ये लिख सकते हो आप, लॉग ऑफ b बेस e।
दिस इज द एक्चुअल डेरिवेशन ऑफ ए लॉगरिदम फंक्शन। और क्योंकि log e जो है वो ln के बराबर है, यस, इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल log f ऑफ x इक्वल्स टू log x बेस 10 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, f ऑफ x कितना है? log ऑफ x बेस 10। तो डेरिवेशन क्या होगा इसका? 1 बाई एक्स लॉग ऑफ बेस ई रखेंगे, ठीक है, और इसको रखेंगे 10। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉन ऑफ 10, क्योंकि लॉग बेस ई मतलब तो लॉगरिथम नेचुरल लॉग होता है, तो ln 10। देखो यही तो लिखा है ना। यस, इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द इंटीग्रल ऑफ लॉग। इंटीग्रल ऑफ लॉग क्या आएगा? देखो, अगर ये मान लो ये लॉगरिथम फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो x यहाँ पे दिया गया है, पहले ये x को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? log ऑफ x बेस b जो था पहले उसी को लिखेंगे सिमिलरली, माइनस 1 बाय, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कितना है? 1 बाय एक्स लॉन b, ओके, प्लस सी, ओके। तो यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं, एग्जांपल देख कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x है, जो टर्म है यहाँ पे, पहले यहाँ टर्म लिख दो, पहले यहाँ पे सेम टर्म यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या करो ना, जो टर्म है यहाँ पे सेम टर्म यहाँ पे लिख दो, माइनस करो 1 बाय, माइनस करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर। दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ कुछ वैल्यूज मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। log 1 का वैल्यू होता है 0, बेस आपका 10 है, ठीक है, इज दैट क्लियर? बेस क्या है यहाँ पे? 10 है, तो लेकिन log 1 का वैल्यू क्या आएगा? 0। ये सब बेस 10 पे है, तो कुछ नहीं, बस log 1, log 2, log 3, log 4, log 5 इतना याद कर लो, काफी है, ठीक है। 5 नंबर्स तक आपको याद करना पड़ेगा। log 1 का वैल्यू है 0, log 2 का वैल्यू है 0.30, log 3 का वैल्यू है 0.47, log 4 का वैल्यू है 0.60 एंड log 5 का वैल्यू है 0.69, ठीक है। बाकी से वैल्यू है, आपको याद करोगे नहीं करोगे चलेगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो ये 1 है, ठीक है, इज दैट क्लियर? सिमिलरली ln 1 का मतलब क्या है? दैट इज log ऑफ ई बेस, log ऑफ 1 बेस ई, इसका मतलब है ln, ठीक है, दैट इज नेचुरल लॉग। तो ln 1 का वैल्यू कितना आएगा? सेम 0 आएगा। ln 2 का वैल्यू कितना आएगा? 0.69, ln 3 का आएगा 1.09, ln 4 का इज 1.38, ln 5 का इज 1.60। कम से कम आपको ये 5 नंबर तो याद होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह ln 10 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, दैट इज 2.30, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज अगर दोनों का बेस सेम रहा, सॉरी, अगर दोनों नंबर सेम रहे, दैट इज आर्ग्यूमेंट एंड द बेस, अगर ये दोनों सेम रहे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज वैल्यू इज 1। सिमिलरली log ऑफ 1 क्या होता है? दैट इज 0, ठीक है, चाहे बेस कुछ भी हो, ln 1 क्या आएगा, सॉरी, log 1 क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट, log 0, log 0 हमेशा क्या होगा? इट इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ए शॉर्ट ट्रिक फॉर द अंडर रूट। अंडर रूट का अगर शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक है ये, दैट इज रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू पी प्लस माइनस एक्स बाय 2p। यहाँ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो रूट ओवर ऑफ 40, तो नॉर्मली रूट ओवर ऑफ 36 तो आपको मालूम है, 25 मालूम है, 16 मालूम है, लेकिन 40 कैसे निकालोगे? तो 40 को हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट का टर्म जो है, ठीक है, दैट इज 36, ये हम एक नजदीकी वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नजदीकी वैल्यू कौन सा है बताओ? इसका नजदीक का वैल्यू जो रूट ओवर वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर रूट का वैल्यू है, उसका वैल्यू कितना है? 36। तो 36 बचा कितना? 4। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे p कितना है? 6 है, यहाँ पे x कितना है? 4 है, यहाँ प्लस है कि माइनस है? भाई प्लस है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे p प्लस एक्स बाय 2p, ठीक है। तो ये p हो गया, प्लस x कितना है? 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ p, 2 टाइम्स ऑफ p मतलब 12, तो आंसर इज 6 प्लस 1 बाय 3, तो आंसर इज गोइंग टू बी 6 पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी 6 पॉइंट 3 1 3, it's going to be 6.33 is the answer, okay।
नेक्स्ट आप 45 का भी कर सकते हो, 45 मतलब उसका नजदीकी रूट ले लो, दैट इज 49। ठीक है, 49 माइनस क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली करना है, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, सिमिलर फॉर्मूला पुट करेंगे, द आंसर इज गोइंग टू बी दिस मच। ओके, नेक्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन करते हैं तो उसका एलसीएम वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसा कुछ बड़ा एलसीएम वगैरह दिया है तो इतना कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू बी प्लस या माइनस जो भी दिया रहेगा, ए इंटू वाई, ए इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा ए इंटू वाई, एक्चुअली दिस वन शुड बी ए इंटू वाई, वाई इंटू ए। ओके, दिस इज वाई इंटू ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिवाइड बाय ए इंटू बी। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको मालूम होगा क्योंकि आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आए हैं। इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, डी का वैल्यू कितना आता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे इसके पास कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो हम बोलेंगे ओनली 1 रूट्स, अगर d लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नो रूट्स। ठीक है, और रूट्स निकालने का तरीका क्या है, दैट इज x इक्वल्स टू, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, नेक्स्ट अगर ये जो x का वैल्यू आएगा, बेसिकली x से क्या मिलेगा हमें, रूट्स मिलेगा हमें, दैट इज। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एक रूट मिला और बीटा एक रूट मिला। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अगर इसका हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यू माइट बी नोइंग दिस थिंग्स फ्रॉम योर स्कूल लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बता दिया मैंने। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब। ये आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आए हैं, तो एक बार थोड़ा देख लीजिए ताकि प्रॉब्लम्स करते हुए आपको थोड़ा आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसमें भी आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड होते हैं, जैसे आप ग्रेविटेशन में भी करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम का कुछ यूजेस आपको देखने मिलेगा, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। हमको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला बस हमें देखना है। जैसे कि मान लो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, इसे हम एक्सपैंड तो पूरा नहीं करेंगे, बस इसे हम क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू देखो, अगर x का वैल्यू इज वेरी मच लेस देन 1 है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, बस n को क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस एन एक्स, दैट इज 1 प्लस एन एक्स। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन, अगर x आपका वेरी मच लेस देन 1 है तो। ठीक है, ये कैलकुलेशंस को हमारा और भी इजी बना देता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है, दैट इज द काउंटिंग नंबर, दैट इज 1 2 3 4, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमको दो ही सीरीज देखना है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखो अगर कुछ टर्म ऐसा लिखा होगा दैट इज 1 3 5 7 9 11 ऐसा कुछ टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इसका जनरल टर्म है, दैट इज ए, नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 3d। तो इसका फर्स्ट टर्म a इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, ओके, वेयर d इज नोन एज द डिफरेंस। d क्या बोलते हैं, d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मान लो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में डिफरेंस क्या है, d, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में डिफरेंस क्या है, अगेन d। ठीक है,
तो कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, दैट इज एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आप कोई भी टर्म ले लो, मैं ये टर्म लूंगा, उसका माइनस करूंगा किसके साथ, प्रीवियस टर्म के साथ, तो डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा ना। यस, अंडरस्टूड। तो ये उसका एग्जाम्पल है। इसका अगर मुझे पता करना है इसका nth टर्म क्या होगा, ये तो चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा, इसका nth टर्म क्या होगा, तो क्या करेंगे, a इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि इसका nth टर्म क्या होने वाला है। नेक्स्ट, सम ऑफ द n टर्म्स। तो जो n टर्म्स आपका आया है, ठीक है, उसका अगर सम करना है तो सम कैसे लिखेंगे, दैट इज n बाय टू होल इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द समेशन ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये आपका याद रहना चाहिए। ठीक है, n बाय टू रूट ओवर ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कुछ इस टर्म में रहता है, दैट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशियो, हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या है, आर इज द कॉमन रेशियो। कैसे पता करेंगे, दैट इज कोई भी टर्म ले लो, टेक एनी टर्म, मान लो मैंने ये टर्म लिया, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म। जैसे मान लो मैंने लिया ए आर क्यूब, एक टर्म लिया, तो उसका प्रीवियस टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, तो ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यह कैंसिल हो गया, बचेगा आर। सो आर इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। इज दैट क्लियर। अगर इसका हमें nth टर्म चाहिए, इसका nth टर्म कितना होगा, दैट इज a फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस वन। अंडरस्टूड। अगर इसका मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, दैट इज नथिंग बट a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। अब AP में क्या था बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था ये n बाय टू होल इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म था उसका फॉर्मूला क्या था बताओ निकालने का, यस, दैट इज फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, और यहाँ है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और सम ऑफ n टर्म्स क्या है, a इंटू होल टू पावर आर टू द पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, r इज नॉट इक्वल्स टू वन एंड r इज ग्रेटर देन वन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें निकालना है, ये तो हो गया n टर्म्स के लिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स निकालना हमें, दैट वैल्यू इज गिवन बाय a, दैट इज फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस r। ओके, इज दैट क्लियर। So that's all. I hope you have enjoyed this session and please go through this video. If you do not understand, repeat once, thrice. Okay, जितना भी आपको मन करता है रिपीट करके देखो। ठीक है, और इसके रिलेटेड ज़्यादा देखो, इसमें ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, बस एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार देख लो, खत्म। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इस पे थोड़ा ध्यान लगा प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस जगह पे नहीं मिला, देन प्लीज डू कमेंट, ताकि मैं मुझे पता चले कि हाँ बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर। ओके, सो ये हमारा क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेप्ट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है ये। ऐसे लेक्चर अगर आपको चाहिए प्लीज कमेंट में डाउन, ओके, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और हम कंटिन्यू कॉन्सेप्ट सीरीज के वीडियोस आपको बना के देते रहें। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।